आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं के तत्समक और प्रतिलोम के बारे में। तत्समक यानी आइडेंटिटी का अर्थ है पहचान। अक्सर गणित में संख्याओं पर की जाने वाली संक्रियाओं से इनकी पहचान बदलती है। जैसे 5 में 2 जोड़ने से 5 की पहचान बदलकर 7 हो जाती है। इसी तरह परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर 5/3 में 2/3 जोड़ने पर इसकी पहचान बदलकर 7/3 हो जाती है। कुछ विशेष स्थितियों के लिए संख्याओं की पहचान नहीं बदलती। जैसे सभी परिमेय संख्याओं में शून्य एकमात्र ऐसी संख्या है जिसके साथ यदि किसी परिमेय संख्या का योग किया जाता है तो परिणाम हमेशा वह परिमेय संख्या आता है, यानी कि उस परिमेय संख्या की पहचान नहीं बदलती। हम कहते हैं कि शून्य परिमेय संख्याओं के लिए एक योज्य तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी है। व्यापक रूप में परिमेय संख्या p/q के लिए p/q धन 0 बराबर 0 धन p/q बराबर p/q है। उदाहरण के लिए 2/3 धन 0 या 0 धन 2/3 का परिणाम 2/3 ही आता है। ऋण 15/4 धन 0 या 0 धन ऋण 15/4 का परिणाम ऋण 15/4 ही आता है। इसी तरह सभी परिमेय संख्याओं में एकमात्र ऐसी संख्या है जिसके साथ यदि किसी परिमेय संख्या का गुणन किया जाता है तो परिणाम हमेशा वह परिमेय संख्या आता है, यानी कि उस परिमेय संख्या की पहचान नहीं बदलती। हम कहते हैं कि एक परिमेय संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तत्समक यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। व्यापक रूप में परिमेय संख्या p/q के लिए p/q गुणा 1 बराबर 1 गुणा p/q बराबर p/q है। उदाहरण के लिए 2/3 गुणा 1 या 1 गुणा 2/3 का परिणाम 2/3 ही आता है। ऋण 15/4 गुणा 1 या 1 गुणा ऋण 15/4 का परिणाम ऋण 15/4 ही आता है। प्रतिलोम यानी इनवर्स का अर्थ विपरीत या उल्टा होता है। चलिए गणित में इसका महत्व समझे। मान लीजिए हमने एक परिमेय संख्या ली 3/7। यदि हम इसमें परिमेय संख्या ऋण 3/7 को जोड़ेंगे तो हमें परिणाम 0 प्राप्त होगा। हम कह सकते हैं कि 3/7 और ऋण 3/7 जोड़े जाने पर एक दूसरे के मान को 0 करते हैं, इसलिए वे एक दूसरे के ऋणात्मक यानी निगेटिव या योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स है। व्यापक रूप में यदि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का योग करने पर परिणाम 0 आता है तो दोनों परिमेय संख्याएं एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम कहलाती है। जैसे यहाँ परिमेय संख्या ऋण p/q परिमेय संख्या p/q का योज्य प्रतिलोम है। इसी तरह परिमेय संख्या p/q परिमेय संख्या ऋण p/q का योज्य प्रतिलोम है। परिमेय संख्या का ऋणात्मक या योज्य प्रतिलोम उसे ऋण 1 से गुणा कर यानी उसका चिन्ह बदलकर प्राप्त किया जाता है। अब मान लीजिए हमने एक परिमेय संख्या ली 10/11। क्या आप ऐसी परिमेय संख्या बता सकते हैं जिसका इस संख्या से गुणन करने पर परिणाम 1 आएगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, ऐसी संख्या होगी 11/10। यदि एक परिमेय संख्या a/b का गुणन दूसरी परिमेय संख्या c/d से करने पर यदि गुणनफल 1 आता है तो हम कहते हैं कि परिमेय संख्याएं a/b और c/d एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल है। किसी शून्येतर परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उसके अंश और हर को परस्पर बदलकर प्राप्त किया जाता है। तो अब आपको योज्य तत्समक
गुणात्मक तत्समक, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम की समझ बन गई होगी। आज हमने सीखा परिमेय संख्याओं के तत्समक और प्रतिलोम के बारे में। अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे।